छात्रों, 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने चर्चा की तथा इसका जो प्रसार क्षेत्र था उसके बारे में हमने चर्चा की। और अब हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है तो क्रांति में जो इसके क्या परिणाम निकले। छात्रों, 1857 की क्रांति है, ये क्रांति विफल हुई परंतु इसके व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों, इसके जो परिणाम निकले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, जो परिणाम निकल रहे हैं इसका, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या क्या परिणाम जो 1857 की क्रांति है इसके निकले। छात्रों, 1857 की क्रांति असफल हुई परंतु इसके व्यापक परिणाम निकले। 1857 की क्रांति असफल सिद्ध हुई परंतु इसके व्यापक परिणाम निकले। व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों, इसके परिणाम है 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सम्राट के हाथों में ले लिया। समाप्त करके शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में ले लिया। ब्रिटिश सम्राट के हाथ में ले लिया। छात्रों, अंग्रेजों ने क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की कटौती कर दी। अंग्रेजों ने क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की कटौती कर दी। अंग्रेजों ने क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की कटौती कर दी। सेना में जाति व संप्रदाय के आधार पर सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा। सेना में जाति व संप्रदाय के आधार पर सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा। सेना में क्रांति के बाद मुगल वंश का अंत हो गया। 1800
की क्रांति के बाद मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश का अंत हो गया, अंत हो गया, मुगल वंश का अंत हो गया। 1857 की क्रांति के बाद मुगल वंश का अंत हो गया तथा लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। वायसराय बनाया गया। अंग्रेजों भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। क्रांति के बाद भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई। देशी राजाओं के सम्मान, गौरव, अधिकार की रक्षा का विश्वास दिया गया। क्रांति के बाद देशी राजाओं के सम्मान, गौरव, क्रांति के बाद देशी राजाओं के सम्मान, गौरव, अधिकारों की रक्षा का विश्वास दिया गया। अधिकारों की रक्षा का विश्वास दिया गया। विश्वास दिया गया। छात्रों, जो इसके जो परिणाम निकले, ये क्रांति वस्तुतः ये क्रांति क्या हुआ कि वास्तव में असफल सिद्ध हुई। 1857 की क्रांति क्या हुई? असफल सिद्ध हुई, परंतु इसके परिणाम थे ये अत्यंत ही व्यापक निकले। जैसे 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार जो अधिनियम था ये जारी किया गया और ब्रिटेन की जो महारानी है उसने क्या है कि क्रांति की व्यापकता को देखते हुए इसने कि भविष्य में इस प्रकार की कोई क्रांति नहीं हो, इसलिए इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। और अब जो भारत के अंदर जो शासन होगा किसका होगा? ब्रिटेन के सम्राट अर्थात क्राउन का, जो ब्रिटेन का ताज है, सम्राट है, तो उसका शासन होगा। तो छात्रों, अंग्रेजों ने क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की कटौती कर दी। क्रांति के समय में क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की जो संख्या ज्यादा थी और जो अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम थी। अब क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों की कटौती करना प्रारंभ कर दिया गया। छात्रों, सेना में जाति व संप्रदाय के आधार पर सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की जो प्रारंभ से ही नीति थी और इसी नीति के अंतर्गत उसने क्या किया, अब सेना के अंदर उसने जाति के आधार पर और जो संप्रदाय के आधार पर जो सैनिकों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी, ताकि कभी कोई विद्रोह
या तो होगा नहीं, यदि कोई विद्रोह होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जातीय संप्रदाय के आधार पर है तो सभी एक ही साथ में विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों की जो 1857 की क्रांति के बाद में की गई। 1857 की क्रांति के बाद में मुगल वंश का अंत हो गया। छात्रों, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर को क्रांति के समय के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें बर्मा की रंगून जेल के अंदर भेजा गया, जहां पर उनकी जो 1862 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जो ये था उस 1862 ईस्वी के अंदर उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। तो छात्रों, जो 1857 की जो क्रांति है, तो क्रांति के बाद में जो 1858 का ये जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के अनुसार क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात जो ब्रिटिश राजा का राज्य हो गया है और जो मुगल बादशाह है, तो मुगल बादशाह की मृत्यु भी जो मुगल वंश है, मुगल वंश का अंत हो चुका है और अब भारत में किसका साम्राज्य, ब्रिटिश जो राजा का साम्राज्य आ गया। तो छात्रों, 1857 की क्रांति के बाद में क्या हुआ, मुगल वंश का अंत हो गया। 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। ये क्रांति किसके समय में हुई छात्रों, ये क्रांति के समय में 1857 की क्रांति के समय में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। छात्रों, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के अंदर क्रांति हुई, परंतु लॉर्ड कैनिंग ने इसे क्या है, इसी क्रांति को असफल कर दिया। इसलिए ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने प्रसन्न होकर लॉर्ड कैनिंग को क्या किया, वायसराय बना दिया। तो छात्रों, अब जो भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा, वायसराय के नाम से संबोधित होने लगा। क्रांति के बाद भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान की गई। छात्रों, क्रांति का जो एक कारण था कि लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट सिद्धांत गोद निषेध प्रथा थी, तो गोद निषेध प्रथा के चलते क्या हुआ कि जो कई रियासतें थी, तो उन रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह का झंडा खड़ा किया। तो छात्रों, तो इसीलिए क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि गोद निषेध जो प्रथा है उससे जो समाप्त करना चाहिए, तथा ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गोद निषेध प्रथा थी, गोद निषेध प्रथा को समाप्त कर दिया। क्रांति के बाद देशी राजाओं के सम्मान, गौरव, अधिकारों की रक्षा का विश्वास दिया गया। जो क्रांति थी, तो क्रांति के बाद में क्या किया गया कि देशी राजाओं के सम्मान, गौरव, अधिकारों की रक्षा का विश्वास दिया गया। तो छात्रों, अब क्या है कि अब जो ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि देशी राजा है, तो देशी राजाओं ने जो क्रांति के समय के अंदर अंग्रेजों का भरपूर जो साथ दिया है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अब जो राजाओं के सम्मान, गौरव, अधिकारों की रक्षा का विश्वास दिलाया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये व्यापक परिणाम निकले, इसके बाद में छात्रों अन्य जो परिणाम निकले, उन परिणामों के बारे में भी देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में बाद में और क्या परिणाम जो निकले। तो छात्रों, क्रांति के बाद राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन। क्रांति के बाद राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला। छात्रों, जो 1857 की क्रांति है, तो उसके बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन मिलना प्रारंभ हुआ। भारत में आर्थिक शोषण अत्यधिक किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आर्थिक शोषण अत्यधिक किया जाने लगा। आर्थिक शोषण अत्यधिक किया जाने लगा। धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण किया। धार्मिक स्वतंत्रता व धार्मिक सहिष्णुता
व स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण किया, धार्मिक सहिष्णुता व स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण किया। तो छात्रों, जो क्रांति के जो व्यापक परिणाम निकले, इन परिणामों के अंतर्गत क्रांति के बाद राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला। तो क्रांति के बाद में जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई तथा विभिन्न प्रकार के जो दल थे, तो विभिन्न प्रकार के इन दलों की जो स्थापना हुई, तो किसके बाद में हुई? क्रांति के बाद में ये हुई। छात्रों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आर्थिक शोषण अत्यधिक किया जाने लगा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या है कि भारत से जो सोना चांदी कच्चा माल कहाँ पर ले जाने लगी? ब्रिटेन के अंदर जो ले जाने लगी, अर्थात इंग्लैंड के अंदर ले जाने लगी, और वहाँ से जो निर्मित माल था उसे उन्हें भारत के अंदर बेचने लगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि अब आर्थिक रूप से भारत को जो अत्यधिक जो शोषण का सामना करना पड़ा। धार्मिक सहिष्णुता व स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण किया गया। छात्रों, क्रांति के बाद में जो धार्मिक स्वतंत्रता व सहिष्णुता की नीति का क्या किया गया? अनुसरण किया गया। तो इस प्रकार से जो ये छात्रों ये क्रांति के व्यापक है जो परिणाम निकले। छात्रों, अब हम जो देखते हैं इसके अंतर्गत कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, तो 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्रांति के असफलता के कारण असफलता के कारण असफलता के कारण क्रांतिकारियों के पास सीमित संसाधन क्रांतिकारियों के पास सीमित संसाधन। छात्रों, क्रांतिकारियों के पास सेना, रसद, धन, हथियार की कमी थी। छात्रों, जो क्रांतिकारी थे तो क्रांतिकारियों के पास में जो सेना कम थी, रसद सामग्री नहीं थी, धन नहीं था इनके पास में, तथा हथियार भी नहीं थे। छात्रों, जो अंग्रेजों के पास में अत्याधुनिक प्रकार के हथियार थे, यातायात के साधन थे अंग्रेजों के पास में। अंग्रेज एक स्थान, रेलगाड़ियां थी अंग्रेजों के पास में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो शीघ्रता से मूवमेंट कर सकते थे, अपने सैनिकों को किसी भी स्थान पर वो भेज सकते थे। संचार के साधन थे अंग्रेजों के पास में, परंतु क्रांतिकारियों के पास में ना तो यातायात के साधन थे, ना संचार के साधन थे, ना इनके पास में अंग्रेजों जैसी जो प्रशिक्षित सेना थी, ना ही इनके पास में धन था, ना ही रसद सामग्री थी। इन सभी के कारण क्या हुआ कि ये क्रांति असफल हुई। देशी रियासतों का सहयोग न देना। जो अगला जो कारण था छात्रों वो था देशी रियासतों का सहयोग न देना। देशी रियासतों का सहयोग न देना।
देशी रियासतों का सहयोग न देना। छात्रों इसके अंदर हम देखते हैं कि राजपूताना, सिख, गोरखा, राजपूताना, सिख, गोरखा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। मैसूर, पंजाब, बंगाल, मैसूर, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, मराठा रियासतों ने सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया। छात्रों, जो देशी रियासतें हैं इसके अंतर्गत राजपूताना की जो रियासतें हैं, राजपूताना, सिख, गोरखा, मराठा अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे तथा इन्होंने कई युद्धों के अंदर जो शत्रु सेना को पराजित किया तथा इन जो ये रियासतें थी तो इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो 1857 की क्रांति ये विफल हुई। मैसूर, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, मराठा रियासतों ने सहयोग नहीं किया। छात्रों, जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतें का सहयोग इसमें नगण्य रहा। कुछ रियासतों को छोड़ के बाकी सभी रियासतों ने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये 1857 की क्रांति विफल हुई। योग्य नेताओं का अभाव। अगला जो असफलता का कारण है वो है योग्य नेताओं का अभाव। योग्य नेताओं का अभाव। योग्य नेताओं का अभाव। तो योग्य नेताओं के अभाव के अंतर्गत छात्रों इसमें कि लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह द्वितीय वीर थे, परंतु बहादुर शाह द्वितीय, कुंवर सिंह वीर थे, परंतु अनुभव की कमी थी। तो छात्रों, 1857 की जो क्रांति थी, तो क्रांति के अंदर पराजित होने का यह भी एक प्रमुख कारण था कि जो योग्य नेताओं का अभाव होना। तो योग्य नेताओं का अभाव होने के कारण इस क्रांति ये विफल हुई। तो योग्य नेता किस प्रकार से कि छात्रों, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह द्वितीय तथा कुंवर सिंह ये वीर थे। वीरता में कोई कमी नहीं थी। ये अत्यंत ही अपने देश के लिए सुंदरता के लिए मर मिटने वाले ये शासक थे, परंतु इनके अंदर अनुभव की कमी थी। तो छात्रों, कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण क्या हुआ कि इस जो क्रांति के अंदर अंग्रेज विजय हुए, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास में जो कुशल नेतृत्व वाले सेनापति थे तथा जो इनके पास में सुयोग्य सुसज्जित जो सेना थी, तो इसके कारण क्या हुए कि अंग्रेज विजय हुए इसके अंदर।
छात्रों केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अगला जो कारण था क्रांति के अंदर पराजय का, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। विद्रोह एक साथ नहीं हुआ, यदि एक साथ होता तो अंग्रेज पराजित हो जाते। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक साथ नहीं हुआ, यदि एक साथ होता तो अंग्रेज पराजित हो जाते, अंग्रेज पराजित हो जाते। यदि एक साथ होता तो अंग्रेज पराजित हो जाते। अलग अलग समय पर होने के कारण, अलग अलग समय पर विद्रोह होने के कारण अंग्रेजों ने आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह को दबा दिया। तो छात्रों जो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव अर्थात जो क्रांति का संचालन करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व होना अनिवार्य था और केंद्रीय नेतृत्व के अभाव था यहाँ पर। छात्रों यहाँ जो लड़ रहा था, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो वो अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, नाना साहब है तो नाना साहब भी अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं, तथा जो बहादुर शाह जफर है तो वो अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार से सब अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे। तो छात्रों केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, यदि कोई एकल नेतृत्व होता, यदि सभी जो शक्तियां थी सभी शक्तियां एक ही नेतृत्व के अंदर लड़ती तो ये अंग्रेज 1857 के अंदर ही भारत से भाग जाते। इन अंग्रेजों को 1857 में ही भारत से बाहर निकाल दिया जाता। परंतु 1857 का विद्रोह एक साथ नहीं हुआ। यदि ये एक साथ होता तो अंग्रेज क्या होते, पराजित हो जाते। अलग अलग समय पर होने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। छात्रों जो अब हम आगे देखते हैं कि दक्षिणी भारत की उदासीनता, क्रांति के अंदर दक्षिणी भारत ने सहयोग नहीं किया। दक्षिणी भारत की उदासीनता, दक्षिण भारत की उदासीनता। तो छात्रों दक्षिणी भारत में मैसूर निजाम मराठों ने विद्रोह नहीं किया। दक्षिण भारत में मराठों, मैसूर निजाम ने विद्रोह नहीं किया। यह विद्रोह नहीं किया, यह अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ। अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ। छात्रों दक्षिण भारत के अंदर बड़ी शक्तियां थी, मैसूर निजाम तथा हैदराबाद। इन शक्तियों ने जो विद्रोह नहीं किया, अपितु इन शक्तियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। क्रांति का प्रसार क्षेत्र सीमित, क्रांति का प्रसार क्षेत्र सीमित होना।
छात्रों, जो क्रांति थी, क्रांति की असफलता का एक कारण ये भी है कि जो क्रांति है तो क्रांति का जो प्रसार क्षेत्र था अत्यंत ही सीमित था। छात्रों, दक्षिणी भारत इसमें उदासीन रहा, पूर्वी भारत उदासीन रहा, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत भी इसके अंदर उदासीन रहा। केवल मध्य भारत का जो क्षेत्र था उस मध्य भारत के क्षेत्र के अंदर क्या हुआ कि प्रसार हुआ। छात्रों, पंजाब का जो क्षेत्र है, कश्मीर, गुजरात का क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है और जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है तो ये उदासीन रहे। छात्रों, ये क्रांति कहाँ हुई? केवल मध्य भारत के अंदर ये इस क्रांति का जो प्रसार क्षेत्र रहा। इसी कारण क्या हुआ छात्रों, ये जो क्रांति असफल हुई। यदि ये संपूर्ण भारत में एक ही साथ में एक ही समय के अंदर ये क्रांति होती तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत से बाहर निकाल दिया जाता। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने ये देखा 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने चर्चा की। 1857 की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में हमने चर्चाएं की तथा 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में हमने चर्चाएं की तथा 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये हमारा टॉपिक है आज का 1857 की क्रांति, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इससे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।